हेलो डियर बच्चे सब कैसे हैं। आज हम लेकर आए हैं बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस सिलेबस, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का सिलेबस कि बीएससी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्जाम में कि बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है उसको देखना है। और कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। सबसे पहले हम डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग का जो सिलेबस है बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस के लिए उसको देख लेंगे। अगर सिर्फ गर्ल्स हो तो एम्स पटना बहुत अच्छा है, जहाँ पे सिर्फ लड़कियों का होता है। वहाँ आप जा सकते हैं, बहुत सारा सीट है, 1400-1500 के लगभग सीट है। तो हमको क्या देखना है, सिलेबस देखना है बायोलॉजी का क्या क्या है। द लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें पढ़ना है लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। उसके बाद आता है डाइवर्सिटी, जैसे किंगडम सब है। डाइवर्सिटी में पूछा जाएगा एनिमल किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम, फंजाई, मोनेरा, इन सब के बारे में किसमें पढ़ना है, डाइवर्सिटी में पढ़ना होगा हमको। तो डाइवर्सिटी जैसे खत्म होता है तो उसके बाद क्या होगा, मार्फोलॉजी आता है और एनाटॉमी। प्लांट का सिर्फ और सिर्फ अभी किसका बात हो रहा है, प्लांट का मार्फोलॉजी पढ़ना है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट हो गया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो गया, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। लेकिन इसमें क्या सिर्फ जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को इंक्लूड नहीं किया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। कौन सा, सिर्फ हमको पढ़ना है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को नहीं पढ़ना, इसको कट। उसके बाद है फिजियोलॉजी, एनिमल एंड प्लांट। दो फिजियोलॉजी जो पढ़ना है दोनों का पढ़ना है। जैसे क्या, एनिमल का भी पढ़ना है और प्लांट का भी पढ़ना है। प्लांट में क्या क्या होगा फिजियोलॉजी में, जैसे रिस्पायरेशन सब, क्या प्लांट का रिस्पायरेशन, फूड, ये सब चीज़ किस में आ जाएगा, फिजियोलॉजी के प्लांट में आ जाएगा। उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आगे आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसी में सारा चीज़ पढ़ना है। इकोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाएगा। फिर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो क्या है, सेल स्ट्रक्चर। यहीं से क्या क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि सेल स्ट्रक्चर से कम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट है 8 नंबर पे हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को कट सेक्शन करके देखते हैं तो यहाँ जिसका भी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे क्या करेंगे, उसका हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे और उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे कि कैसा वो दिखता है। बिना हिस्टोलॉजी और बिना मॉर्फोलॉजी का कुछ भी बायोलॉजी बेकार है। उसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे क्या, ब्रीथिंग हो गया, ब्रीथिंग। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। उसके बाद आता है इसमें डाइजेशन। तो हमको ये क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये पढ़ना, और इसी में आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हमको इसी में पढ़ना है। और एक आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो कौन कौन सा हुआ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ना है और लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ना है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, दोनों में, प्लांट और फ्लावर में, प्लांट में और किसमें, एनिमल में। उसके बाद इवोल्यूशन है, हम लोग को पूरा इवोल्यूशन पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या एप्लीकेशन भी पढ़ना है। उसके बाद लास्ट आता है ह्यूमन वेलफेयर। तो यह था हमारा सिलेबस। हम जो अभी स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।